पुणे मराठा साम्राज्य की शान, वीरों की धरती और पेशवा की राजधानी। लेकिन इसी ऐतिहासिक शहर के बीचों बीच एक खड़ा है एक ऐसा किला जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के रूह कांप जाती है। दिन में यह जगह पर्यटकों से भरी रहती है, कैमरे चलते हैं, इतिहास के बातें होते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है हवा अचानक भारी हो जाती है और दीवारें कुछ कहने लगती है। इसी किले का नाम है शनिवारवाड़ा। लोग कहते हैं यह इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, यह इतिहास आज भी चीखता है, क्योंकि इसी किले में एक 17 साल की राजा ने मौत से पहले जो आखिरी शब्द बोले थे, वो शब्द आज भी अमावस्या की रात हवा में गूंजते हैं। काका मला वाचवा कहा जाता है। जब घड़ी में रात के 12:03 दिखाती है तब शनिवारवाड़ा के भीतर एक घायल युवक की परछाई भागती हुई दिखती है। खून से सना शरीर, डर से भरी आंखें और मदद की वो आखिरी चीख। लेकिन सवाल है, आखिर कौन था वो लड़का? किससे मदद मांग रहा था? और क्या उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है? आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे शनिवारवाड़ा का पूरा सच्चा इंसिडेंट, एक ऐसी हत्या जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, और उस मौत के बाद शुरू हुई एक डरावनी रहस्यमय दास्तान। तो अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक रियल इंसिडेंट है। साल था 1732। मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर था। पेशवे बाजीराव प्रथम ने पुणे में एक भव्य किला का निर्माण करवाया था। इसे नाम दिया था शनिवारवाड़ा, क्योंकि इसका भूमि पूजन शनिवार के दिन हुआ था। इसी कारण शनिवारवाड़ा नाम दिया था। यह सिर्फ एक महल नहीं था, यह सत्ता का केंद्र था, जहाँ सभी राजे यहाँ काम करते थे। जहाँ फैसले होते थे वहाँ साजिश भी जन्म लेती थी। जहाँ शक्ति थी वहाँ लालच था, और जहाँ लालच होता है ना वहाँ खून भी होते हैं। नारायणराव पेशवा एक मासूम राजा था। साल 1772 में मराठा साम्राज्य को मिला सबसे युवा पेशवा नारायणराव। उम्र सिर्फ 17 साल, न अनुभव न राजनीति की समझ, लेकिन दिल का साफ था। वो अपने रिश्तों पर भरोसा करता था। उसके सबसे करीब थे उसके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई। नारायणराव को नहीं पता था कि वही रिश्ते उसकी मौत लिख चुके हैं। सत्ता की भूख के कारण रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहता था, लेकिन मराठा सरदारों ने उसे नकार दिया था। आनंदबाई एक तेज दिमाग वाली महत्वाकांक्षी महिला थी। उसने समझ लिया था अगर नारायणराव जिंदा रहा तो सत्ता कभी हाथ नहीं आएगी। यही से शुरू हुई एक ऐसी साजिश जिसने इतिहास को डरावना बना दिया। वो एक पत्र, आनंदबाई ने गुप्त रूप से महल के गार्ड को एक पत्र लिखवाया। पत्र में लिखा था, नारायणराव को धरा। लेकिन इतिहास में दर्ज है कि या तो जानबूझकर या चालाकी से एक शब्द बदल दिया था। धरा बन गया मारा। अब आदेश था नारायणराव को मारा। उस आनंदबाई ने धरा के अलावा उस पर लिखा था मारा। बस इतिहास की दिशा बदल गई। हत्या की रात 30 अगस्त 1773, वो रात अमावस्या की थी। आसमान काला था, पूरा शनिवारवाड़ा अंधेरे में डूबा हुआ था। रात करीब 10 बजे गार्ड्स तलवारें लेकर महल के अंदर घुसे। जो पत्र में लिखा था ना मारा, उसी ही अफगान सैनिक आकर शनिवारवाड़ा में घुस गए। नारायणराव को लगा एक किसकी उसकी सुरक्षा के लिए लोग होंगे, लेकिन तभी पहली तलवार चली।
वो घबरा गया, डर गया और जान बचाने के लिए महल में भागने लगा। हर कमरे में, हर गलियारे में, और बस एक ही आवाज़ चिल्ला रहा था, काका मला वाचवा। वो अपने चाचा के कमरे की तरफ भागा। दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा बंद था और उस बंद दरवाजे के पीछे खड़ा था उसका काका। गार्ड्स ने उसे घेर लिया, तलवारें चली और एक मासूम राजा लहूलुहान होकर गिर गया। उसका खून महल की दीवारों में समा गया। मौत के बाद नारायण राव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रघुनाथ राव सत्ता में बैठ गया। उसका सपना पूरा हो गया था। इतिहास की किताबें यही तक लिखती है, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब हत्या के कुछ ही दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अचानक ठंड बढ़ जाती थी। बिना हवा के दिए बुझ जाते थे और फिर एक आवाज़, धीमी लेकिन दर्द से भरी, काका मला वाचवा। जब शनिवारवाड़ा की डरावनी किस्से है। ब्रिटिश काल से लेकर आज तक गार्ड्स और पुलिस दावा करते हैं हर अमावस्या की रात एक जवान लड़के की चीख सुनाई देती है। कई लोगों ने एक युवक को दौड़ते देखा, घायल, डरा हुआ, खून से लथपथ। कुत्ते अंदर जाने से मना कर देते हैं, घोड़े बेकाबू हो जाते हैं। अंग्रेज अफसरों ने लिखा, यह जगह रात में असामान्य रूप से ठंड हो जाती है। यह ड्यूटी सबसे कठिन मानी जाती है। साल 1828 शनिवारवाड़ा में भयानक आग लगी। पूरा महल जल गया। आग लगभग 7 दिनों तक चली हुई थी, लेकिन लोगों का कहना था ये आग नहीं थी, ये उस आत्मा का गुस्सा था जिसे न्याय नहीं मिला। आज जो खंडहर बच्चे हैं उन्हें लोग श्रापित अवशेष कहते हैं। टूरिस्ट की तस्वीरों में अजीब चेहरे। सरकार द्वारा रात में प्रवेश पूरी तरह बंद हुए। कोई जो टूरिस्ट जाते थे वहाँ, उसके कैमरों में बहुत डरावनी तस्वीरें आती थी। जब लास्ट में पता चला नारायण राव की हत्या ऐतिहासिक सत्य था, काका मला वाचवा, ये भी वहाँ का सत्य है, शनिवारवाड़ा में है। और आत्मा की कहानी, लोगों ने दावा किया ये रियल घटना है, ना पूरी तरह कल्पना है, ना पूरी तरह विज्ञान। आज भी अगर आप शनिवारवाड़ा में जाए और अचानक हवा ठंडी हो जाए, अगर आपको लगे कि कोई उस आपके पीछे दौड़ रहा है, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि शायद वो आज भी मदद मांग रहा हो। काका मला वाचवा। तो एक कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज मिस्टर स्टोरी। ये कहानी रियल है, और अगली कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया।